राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ये जो बस सारथी योजना है उसकी ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसके अंदर जो कंडक्टर की जो वैकेंसी है, जिसके अंदर ये लागू जो वैकेंसी होगी हमारी 1 मई 2023 से प्रभावी होने के चांसेस हैं। इसमें जो सीधी भर्ती है ये बिना कोई परीक्षा के नहीं है, इसमें सिर्फ कंडक्टर का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको खोल के बता रहा हूँ। इसके अंदर जैसे कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय परिवहन मार्ग जयपुर, जो कि 30-3001 इसका पिन कोड है, और इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो इसके अंदर दे रखे हैं। उसके बाद जो हमारा आता है मेन, जो कि योजना के बारे में, योजना है हमारी बस सारथी योजना, जो कि 2023 के अंदर निकली हुई है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंदर दे रखे हैं, जैसे कि परिवहन निगम में परिचालकों की कमी की पूर्ति, आय में वृद्धि वगैरह इस तरह का कुछ दे रखा है। उसके बाद जो मेन है इसके अंदर पॉइंट, जैसे कि परिभाषा, ये भी हमारे काम करनी है। जो है हमारा योजना जो दिनांक है वो 1 मई 2023 से प्रभावी होगी, और इसकी जो योजना का नाम है बस सारथी योजना है। इस योजना का नाम क्या है? बस सारथी योजना, जो कि 2023 में ये अभी लागू होगी। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें के अंदर दे रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। बाकी जो है मैं मेन आपको बता रहा हूँ। बस सारथी योजना में अनुबंधन के लिए आवेदन की पात्रता, किसी भी मान्यता, यानी कि हमें इस कंडक्टर की पोस्ट के लिए हमारी जो मान्यता है उसके अंदर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं चाहिए, वैध परिचालक लाइसेंस, यानी कि हमारे पास कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए, बैच प्रस्तुत करना होगा। 2, राजपत्रित अधिकारी के स्तर पर सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए। किसी भी न्यायालय अथवा पुलिस थाने से, यानी कि हमारा वेरिफिकेशन होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन। उसके बाद निगम से सेवानिवृत्त परिचालक चालक से इस योजना के लिए पात्र होना चाहिए। इसके नीचे एक नीचे फॉर्म है इस नोटिफिकेशन के अंदर, उसकी पात्रता होनी चाहिए। उसके बाद जो इसमें आयु की मैं बात करता हूँ, आयु इसके अंदर 18 से 65 वर्ष तक की इसके अंदर मांगी है। और जो हमारे ये प्रबंधक अधिकारी हैं, इनकी इसके अंदर मोहर लगी हुई है इस नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद जो बस सारथी की जो संख्या है, यानी कि अभी कोई भी फिक्स नहीं कर रखी है इसके अंदर कि कितनी वैकेंसी निकलेगी कंडक्टर की, लेकिन इसमें इतना जरूर बताया गया है कि जो हमारे इसके अंदर जैसा कि बताया है, जो शेड्यूल के अनुसार परिचालकों की स्वीकृति पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी, जो हमारे जो ड्राइवर हैं उनसे अधिक नहीं होगी। उसके बाद बस सारथी की जो कार्य हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जैसे कि ईटीआईएम जो मशीन है, टिकट मशीन है, जो ईटीआईएम मशीन बोलते हैं इसको, इससे हमारे टिकट काटना। और उसके बाद अगर जो इसके अंदर जैसे कि बस सारथी निर्धारित शेड्यूल की बस में मार्ग में बैठने वाले यात्रियों को निगम द्वारा निर्धारित यात्री किराया राशि के अनुसार राशि प्राप्त कर यात्री लगेज टिकट जारी करेंगे। समस्त बुकिंग घरों से सीडीएस से प्राप्त करेंगे, तथा ईटीआईएम, यानी कि जो हमारे पास मशीन होगी कंडक्टर की, उससे हम मशीन से टिकट काटेंगे। उसके बाद जो हमारे कार्यालय वगैरह ये कुछ दे रखा है इसमें इन्फॉर्मेशन, जो आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो मेन है वो मैं आपको चीज बता रहा हूँ। उसके बाद बस सारथी के जो अनुबंधन की जो प्रक्रिया है, यानी कि जैसे मुख्य प्रबंधक आगामी समस्या के अभिशंका पर बस सारथी की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे कि मुख्य प्रबंधन आगारीय समिति बस सारथी अनुबंधन की प्रक्रिया, जैसे कि मुख्य प्रबंधन आगारीय समिति की अभिशंका पर बस सारथी से किसी किलोमीटर, यानी कि किसी विशेष मार्ग शेड्यूल हेतु अनुबंधक करार कर सकेंगे, और आगार स्तरीय कमेटी का गठन निम्नानुसार होंगे। जैसे कि मुख्य प्रबंधन है, अध्यक्ष हैं, प्रबंधक यातायात अध्यक्ष हैं, और प्रबंधन संचालन है, और प्रबंधक वित्तीय सदस्य हैं, और प्रबंधक प्रशासन सदस्य हैं। ये हमारे जो है चलन की प्रक्रिया हमारे करेंगे। मतलब इसमें जो चालान होगा, जो हमारा 500 रुपये का कुछ नॉन शेड्यूल स्टाम्प वगैरह उस पर कंप्लीट कराएंगे। हमारा जो फॉर्म है वो जो हमें जमा कराना होगा। बाकी चीजें आपको पता लगी जाएगी किस तरह से इसका है, जो 1 मई से ये चालू होगा, इसका फॉर्म आएगा। उसके अंदर और भी कुछ नोटिफिकेशन चीजें आएंगी, लेकिन मैं आपको अभी मेन बताता हूँ। इसके अंदर दे रखा है कि जो लक्ष्य निर्धारण, जैसे कि कहाँ से हमारी कितने किलोमीटर पर, यानी कि जैसे 10,000, मतलब महीने के अंदर 10,000 किलोमीटर तक की हमारी गाड़ी होगी तो हमारे मासिक वेतन बनेगा। जैसे कि 15,000 है, कुछ हमारा जो कट पिट के 13,000 कुछ रुपए आएगा। उसके बाद जो मेन चीज है, देखो नीचे मैं बता रहा हूँ आपको, 4th पर जाता हूँ। धरोहर राशि, जैसे कि शेड्यूल के लक्ष्य के निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर पूर्व स्वेच्छा से अनुपस्थिति रहने अथवा सहमति के अनुसार कार्य नहीं करने की स्थिति में जमा पृथ्वी राशि, यानी कि ईटीआईएम मशीन के विरुद्ध जमा धरोहर राशि में से उसके विरुद्ध बकाया राशि एवं कुल धरोहर राशि, जैसे कि एटीएम रसीद को छोड़कर 20% प्रशासनिक व्यय के रूप से कटौती कर दी जाएगी। ये हमारे एटीएम, यानी कि जो हमारे मशीन होती है कंडक्टर के पास, अगर उसमें कोई भी हमारी बकाया राशि होगी, उसमें क्या है, वॉलेट के जैसे हमारा पेटीएम वॉलेट होता है और हमारा फोन पे होता है, उसमें वॉलेट में जो पेमेंट होता है, इसी तरह इस मशीन में भी हमें पैसे डालने पड़ते हैं। अगर उसमें कम होगा तो कटौती कर देंगे। हमारी इनकम होगी, जो हमारी महीने के अंदर जो हमारी तनख्वाह है। और उसके बाद दे रखा है इसके अंदर अधिकृत बस सारथी
को बस सेवा के लिए 15,000 रुपये मतलब शेड्यूल तय की गई है। उसके बाद जो है मेन मतलब जो दूसरा लगेगा जैसे एटीएम मशीन द्वारा, जो कि 20,000 रुपये की हो जाएगी, बिना किस्त से लगेगी। और उसके बाद जो हमारी परफॉर्मेंस है वो लगेगी, और बाकी शेड्यूल इसके अंदर दे रखा है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना वीडियो को पॉज कर। उसके बाद ये वसूली का कुछ दे रखा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, इसके अंदर भी दे रखा है कि जो हमारी 15,000 कुछ रुपए मिलेगी, और पर किलोमीटर पे हमारे 1.5 रुपये वगैरह मिलेगा। उसके बाद समय पूर्व अनुबंधन समाप्त किया जाना, यानी कि वाहन चेकिंग के दौरान अगर बस सारथी के स्थान पर अन्य अधिकृत व्यक्ति पाए जाने पर बस सारथी की ये दे रखा है कि मतलब जैसे कंडक्टर की लापरवाही से अगर कोई भी जैसे कि घटना होती है, या फिर हमारा जो टिकट है मतलब जो बस में बैठने वाले यात्री हैं उनका अगर टिकट नहीं कटता है तो उस पर फाइन लग जाएगा, यानी कि कंडक्टर पर। इसलिए तो कंडक्टर जैसे ही हम चढ़ते हैं बस में तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो हमारा चालान काट देता है, ताकि उसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी या फिर कोई भी उस पर ब्लेम नहीं लगे। उसके बाद जैसे कि 10 या 10 से अधिक वगैरह ये दे रखा है कि 5 सवारी से टिकट नहीं करना चाहिए, या फिर 5 से 9 अगर यात्री नहीं पाए गए तो उस पर फाइन लग जाएगा। उसके बाद वाहन निरीक्षण, यानी कि जो ये अधिकारी हैं, प्रबंधक अधिकारी, मुख्य अधिकारी आता है निरीक्षण वगैरह, और उप निरीक्षक और मुख्य द्वारा निर्धारित अधिकारी जो निरीक्षण करने के लिए आते हैं कभी-कभी। उसके बाद बस सारथी दे मासिक जो प्रतिफल राशि निर्धारित है, जैसे कि मैंने बताया था 10,000 किलोमीटर तक महीने के अंदर होना चाहिए, इससे अधिक भी चलेगा, लेकिन प्रतिफल जो मासिक राशि है वो 13,000 रुपये है। 15,000 कुछ रुपए मिलेगा, जो हमारे कटपिट के 13,000 रुपये कुछ मिलेगा, ठीक है दोस्तों, अकाउंट में। उसके बाद जो 10,000 से किलोमीटर से अगर अधिक चलता है तो 1.5 रुपये मतलब 1.5 रुपये हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद जो बस सारथी नियम निर्धारण लक्ष्य ये बता दिया है मैंने आपको। बस सारथी को दे अवकाश, यानी कि जो हमारी बस सारथी की जो एक माह में 4 दिन साप्ताहिक विश्राम प्राप्त होगा, यानी कि हर संडे की छुट्टी होगी। और उसके बाद जो इसके अंदर दे रखा है ईपीएफ वगैरह जो भी है इनमें। उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण निर्देशक दे रखे हैं, जैसे कि हमारी उपलब्ध कार्यदायी बस योजना, अपने कार्य को संपन्न करना होगा वगैरह वगैरह, ये दे रखा है। और ये मशीन के बारे में दे रखा है कि हमें किस तरह से उसको मतलब लेना पड़ेगा और लौटाना पड़ेगा। हमारा जो पोर्टल है उसके अंदर हमारा जो रजिस्टर है, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह किस तरह से हमें बनाने होंगे, और जो भी है थोड़ा सा प्रोसेस में बता रखा है एटीएम मशीन के बारे में। उसके बाद मैं नीचे चल जाता हूँ, और उसके बाद जो शंका एवं विवरण है यहाँ पर लेट लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद नीचे मैं और आता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस तरह का जो हमारा नोटरी शेड्यूल है जो निर्मित किया जाएगा, अपडेटिंग करी जाएगी, हमें दे रखा है, उसका चार्ज दे रखा है। और मैंने इसका जो मतलब जैसे ही हम हमारा फॉर्म सबमिट कराएंगे तो उस समय जो इसके नीचे जो फॉर्म है ये वाला हमें फिल कराना होगा, और नोटिफिकेशन में सारी अपडेट आ जाएगी। इस तरह से मैंने आपको जैसे कि हमारा जो बस सारथी योजना है इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। ये देखनी है तो आप वीडियो को पॉज कर इसको अच्छी तरह से नोटिफिकेशन को और भी नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।